बर्बरीक जो कहलाए खाटू श्याम, अचूक 3 ऐसे बाण जो किसी भी अस्त्र के इस्तेमाल से पहले ही संपूर्ण युद्ध का विनाश कर दें। ऐसे दिए दुर्गा ने वो 3 बाण। अगर इन बाणों का इस्तेमाल महाभारत में होता तो निश्चय ही यह युद्ध कुछ दिनों में तो क्या, कुछ क्षणों में ही समाप्त हो जाता। बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात करने जा रहे हैं भीम और हडिम्बा के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की। बर्बरीक को 3 बाणधारी और शीश के दानी और हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या है इस शक्तिशाली अजय वीर की कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने महाशक्तिशाली योद्धा की उपाधि दी। घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर श्री कृष्ण ने उसका विवाह दैत्यराज मोर की पुत्री मोरवी से करवाया। घटोत्कच व माता मोरवी को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसके बाद बब्बर शेर जैसे थे, जिसके कारण उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक में महारथी भीम के अंश के साथ साथ अपनी दादी हिडिम्बा का मायावी अंश भी विद्यमान था, जिसके कारण वो बलवान और बुद्धिमान था। कथाओं के अनुसार बर्बरीक बाल्यावस्था से ही जिज्ञासु था, इसलिए अपने पुत्र के इस गुण को जानकर घटोत्कच उसे श्री कृष्ण के पास द्वारिका ले आए। घटोत्कच ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, बर्बरीक में वो सब गुण हैं जो इसे दूसरों से श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु इसकी जिज्ञासा को मैं शांत नहीं कर सकता, इसलिए आप ही इसका मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, बर्बरीक, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने कि तुम्हारे पिता और दादा भीमसेन। तुम अभी गुरु विजय सिद्ध सेन की शरण में जाओ, वही तुम्हारी जिज्ञासा शांत करेंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर बर्बरीक गुरु विजय सिद्ध सेन जी के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। इस पश्चात बर्बरीक ने वहां रहकर अस्त्र शस्त्र व वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु फिर भी उनके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उनके गुरु के पूछने पर उन्होंने बताया, गुरुदेव, मैं एक महान कुल से संबंध रखता हूँ, जिनके महारथियों की गिनती भी नहीं की जा सकती। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसा गुण है, कौन सा शस्त्र है कि जो मुझे सही रूप में उन्हीं का वंशज बनाता है। अपने शिष्य की इतनी विचित्र जिज्ञासा को जानकर गुरु को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और इसके पश्चात उन्होंने बर्बरीक को नवदुर्गा की आराधना करने का आदेश दिया और ये कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा केवल जगत जननी ही शांत कर सकती है। कई वर्षों तक बर्बरीक ने माँ दुर्गा की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, वीर बर्बरीक, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बर्बरीक बोले, माँ, मैं आपसे ऐसा अस्त्र चाहता हूँ जो अर्जुन के बाणों की तरह अचूक और भीमसेन के बल की तरह शक्तिशाली हो। मुझे ऐसे अस्त्र का वरदान दीजिए जो आज से पहले न किसी के पास था और न ही मेरे बाद किसी के पास होगा। माँ दुर्गा ने तथास्तु कहा और माँ दुर्गा ने बर्बरीक को 3 अभेद बाण दिए, जिनसे वो कुछ क्षणों में ही बड़े से बड़े युद्ध को समाप्त कर सकता था। इतने शक्तिशाली बाणों को पाकर बर्बरीक सबसे पहले अपनी माँ मोरवी के पास पहुँचे और बोले, माँ, मेरी बरसों की जिज्ञासा अब शांत हो गई है। अब मैं अपने आप को पूर्ण रूप से पांडवों के कुटुंब का मानता हूँ। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि अब मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मोरवी बोली, तुम्हें प्रसन्न देखकर
मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, पर पुत्र मुझे वचन दो कि तुम सदैव कमजोरों के पक्ष से युद्ध लड़ोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे समझे अपनी माता को ये वचन दे दिया और महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उधर सभी पांडव इस विचार से चिंतित थे कि कौरवों की महाविशाल सेना के सामने उनकी सेना तिनके मात्र है। इतने में ही वहां बर्बरीक आ पहुंचे और उन्होंने अपने सभी बड़ों को यह आश्वासन दिलवाया कि उसके असीम बल और 3 अभेद बाणों से वो शत्रु की अनगिनत सेना को भी वो अकेले ही वध कर सकते हैं। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो बर्बरीक के इस कथन को परखने के लिए उसके पास जा पहुंचे। श्री कृष्ण बोले, पुत्र बर्बरीक, मैं अभी इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी महारथियों से मिलकर आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा महारथी इस युद्ध को अकेले ही कितने समय में समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण बर्बरीक को बताते हैं कि पितामह भीष्म इस युद्ध को 20 दिनों में, गुरु द्रोण 25 दिनों में, कर्ण 24 दिनों में और अर्जुन 28 दिनों में अकेले ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। बर्बरीक बोले, प्रिय वासुदेव, वो सभी महारथी हैं और मैं उनकी शक्तियों पर कोई संदेह नहीं करता, परंतु मैं अपने इन 3 बाणों से पल भर में ही शत्रु की सेना को समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, वो कैसे? बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि ये 3 बाण उन्हें नवदुर्गा से प्राप्त हुए हैं। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता है, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, और दूसरा उन अंकित निशानों को भेद देता है, और तीसरा बाण सर्वनाश कर देता है। श्री कृष्ण बर्बरीक की इस शक्ति के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो गए, और जैसे ही बर्बरीक के इन 3 अभेद बाणों के बारे में दुर्योधन को पता चलता है तो वो बर्बरीक के पास आता है। उस समय बर्बरीक ध्यान मुद्रा में बैठे थे। दुर्योधन ध्यान में बैठे बर्बरीक को अपनी गदा से मारने का प्रयास करता है, परंतु अंगराज कर्ण उसे रोक देते हैं, क्योंकि ध्यान में बैठे हुए किसी व्यक्ति को मारना सबसे बड़ा अपराध है। बर्बरीक के बाणों के बारे में जानकर पांडवों में बहुत उत्साह था, परंतु श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति और उसके वचन की चिंता सताई जा रही थी, जो उसने अपनी माँ को दिया था, जिसके लिए श्री कृष्ण बर्बरीक के पास जा पहुँचे और पीपल के सभी पत्तों को अपने बाणों से बीधने को कहा। जब बर्बरीक अपने मंत्रों से अपने अभेद बाणों को जागृत कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने अपना पहला बाण छोड़ा और सभी पत्तों को अंकित कर दिया, और क्षण भर में ही उसने सभी पत्तों को भेद डाला। वही तीर अंत में श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर चक्कर लगाने लगा। इससे श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक दुर्योधन के पक्ष से लड़ा तो वो पांडवों को कभी जीतने नहीं देगा, और वो कहीं भी होंगे तो उसके बाण उन्हें ढूंढकर मार ही डालेंगे। अब श्री कृष्ण बोले, वीर बर्बरीक, मेरा एक प्रश्न है जिसका जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। तुमने अपनी माता को वचन दिया है कि तुम केवल कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ोगे, तो तुम्हारे पहले वार के बाद तो दुर्योधन कमजोर हो जाएगा, अतः उसके बाद तुम उसकी तरफ से अपने कुटुंब के विरुद्ध खड़े होंगे। बर्बरीक बोले, मेरा वचन तो यही कहता है वासुदेव। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस तरह तो तुम दोनों दलों के बीच झूलते ही रहोगे और अंत में सब मर जाएंगे और बचोगे तो केवल तुम। फिर धर्म युद्ध का निर्णय क्या होगा? बर्बरीक बोले, तो आप ही बताएं, मैं क्या करूं? केशव, आप मेरे गुरु भी हैं और बड़े भी।
आपने सदैव ही मेरा मार्गदर्शन भी किया है। अब जो भी कहोगे आप वो मुझे स्वीकार होगा। श्री कृष्ण बोले, अगर ऐसा है तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। इसके पश्चात श्री कृष्ण उनका शीश गुरु दक्षिणा में मांग लेते हैं और बर्बरीक ने निसंकोच अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया, जिस पर श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर बर्बरीक से कोई भी वरदान मांगने को कहा। और बर्बरीक बोले, हे केशव, मेरी इस महाभारत के युद्ध को देखने की बड़ी इच्छा है। कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं संपूर्ण युद्ध को देख सकूं। श्री कृष्ण बोले, हे वीर बर्बरीक, तुम महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आंखें सारा युद्ध हर बारीकी से देखेंगी। तुम सब कुछ साफ साफ सुन पाओगे और तुम्हारी बुद्धि दोनों पक्षों को समान रूप से आंकेगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे कमजोर पक्ष की ओर से लड़ने के कारण तुम्हें हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। इसके पश्चात बर्बरीक के शीश को ऊंचे पहाड़ पर रखने की व्यवस्था की गई और वहां से उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। तो ये थी कथा वीर योद्धा बर्बरीक की, जो अगर महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो मात्र कुछ क्षणों में ही सारे युद्ध को समाप्त कर देता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।